प्रणाम सबको। हमारे हीरो थे हैं जैकी दा अभी भी, पता है उसके पीछे कारण क्या है? मैं कोर कहाँ बदलेगा, गुद्दा वही है ना। अब मैं बोलता हूँ मुझे ले रहे हो मतलब पीठ पे झाड़ उगाड़ रहे हो, तो टेंशन मुझ पे कम है, इस पे ज्यादा होगा। ये दो साल पढ़ के आया है। आपका क्या था? मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा पर डे था, मेरा पर डे था। बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला, कहीं कहीं कई बार अपमान भी हुआ तो भी सीखने को मिला। तो इट्स बेसिकली आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोले तो जरा इंटेलिजेंट लगते, बोलते बड़े बेवकूफ लगते। अंग्रेजी में बात कर दे तो हमें लगता है बहुत ज्ञानी होगा। टेक इट इजी, नया लड़का है, सीख जाएगा, सिखाओ उसे। जब पहली बार मुझे देखे दूर से और ऐसे किया तो मैं उस दिन गदगद हो गया था। उस रात ठीक से नींद नहीं आई थी। हाँ ललन टॉप, बता। प्रणाम द्विवेदी भैया। ललन टॉप मेरा बच्चा है तू। नमस्ते, मैं अनुभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप। आज का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए भी, क्योंकि आज हमारे साथ है स्टार कास्ट क्रिमिनल जस्टिस की। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि क्रिमिनल जस्टिस आप लोग को लग रहा हो कि थर्ड सीज़न की सिर्फ कास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमारे साथ फर्स्ट सीज़न की भी कास्ट है, हमारे साथ जैकी सर हैं, जैकी दा हैं, और हमारे साथ थर्ड सीज़न की कास्ट है जो मुकुल बने हैं, आदित्य हैं, और जो तीनों सीज़न में हैं, जो कड़ी हैं इस क्रिमिनल जस्टिस की, पंकज जी भी हैं। सेकंड सीज़न की भी आने वाली थी कीर्ति कुल्हारी जी, लेकिन वो बीमार हैं शायद, अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं आ सकी। तो एक ऋषि कपूर से एक बार किसी ने पूछा था कि आप कैसे प्रोसेस करते हैं, आपका प्रोसेस क्या होता है एक्टिंग का? तो उन्होंने कहा था कि मैं तो कोई वैसा तो हूँ नहीं, ना मैं मेथड एक्टर हूँ, पर मैं जो स्कूल ऑफ एक्टिंग जितने भी हैं उनको सबको मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं यहाँ से उठाता हूँ कुछ, कहीं वहाँ से उठाता हूँ, फिर अपने कोलाज में जैसा करेक्टर होता है उसके अनुसार उसको सेट कर लेता हूँ। तो आप लोग जो ये डिबेट चलती है मेथड एक्टिंग की और जो बॉलीवुड एक्टिंग की, ये जो एक सदाबहार डिबेट है, इसमें आप लोग कैसे अप्रोच करते हैं कैरेक्टर को? जैकी सर। प्रणाम सबको। कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, उन लोग करते हैं बॉस, राइटरों का काम है, डायरेक्टरों का। मैं बोलता हूँ मुझे ले रहे हो मतलब पीठ पे झाड़ उगाड़ रहे हो। संभालना पड़ता है, मुझे खोद के निकालना पड़ता है। मैं नहीं कर सकता हूँ प्रेप, मुझे आता नहीं है ये सारी बातें। कई बार सोचा कि मेरे दोस्तों से समझूं, सीखूं, या किसी से पूछूं कि यार ये रोल आया, मुझे इसको कैसे करना चाहिए। पर फाइनली डायरेक्टर जो होता है उसका बच्चा है, राइटर का बच्चा है, वो जैसे करवाना चाहता है वैसे मैं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो 100 कर रहे हैं, मैं कोई 80-70 तक तो आ जाऊं। मुझे प्रेप करना नहीं आता दोस्त। मैं इस जगह पे सोचता हूँ, मैं अपने एक्टरों को देखकर, उनके रिएक्शन को देखकर अपने आप को समझता हूँ किस तरह से बोलना चाहिए। मैं बिहेव करता हूँ, एक्ट नहीं करता। कैरेक्टर को बिहेव करना चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है, उसके बिहेवियर क्या है। और ये जो क्रिमिनल जस्टिस का जो मुस्तफ़ा भाई का कैरेक्टर था, बड़ा आसान सा लगा मुझे। पहले तो ज़बान मेरे लिए वो साफ था, मैं बोल जो रहा हूँ वो एकदम इजी था मेरे लिए। कुछ मेरी बातें थी, बहुत सारी मेरी बातें थी उसमें, जो मैं इम्प्रॉम्प्टू जो बोलता था। बाकी एक्टर्स अच्छे थे, पढ़े लिखे। विक्रांत मासी था मेरे साथ, बाकी के जेल के जितने भी साथी थे सारे सॉलिड थे। और फिर डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया एक नंबर है, उसने शुरू कर दी, उसने कांडी इग्निशन कर दिया। और जो मैंने पहला सीन किया उसने बोल दिया ओके है, एक शॉट में ख़त्म हो गई बात, सो गए जाके। मगर वो बैठ गया ना कि ये है, उससे सही लग रहा है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुस्तफ़ा अगर बात करें तो इस तरह से करें, ये सारी बातें भी करें, सीरियस भी हैं, मज़े भी लेता है, अलग अलग कैरेक्टर है जो। और ज़बान था बस, बाकी कुछ नहीं है। नो प्रेप मैं नहीं कर पाता हूँ डार्लिंग, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेप करूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी को पूछ लूँ, मगर डायरेक्टर ज़्यादातर समझा देते हैं मुझे। ज़्यादातर मेरे जितने डायरेक्टर सब एक्टर है यार।
तो टेंशन मुझ पे कम है, इस पे ज्यादा होगा। ये दो साल पढ़ के आया है, एसएससी पास करके सीधे 2 साल उषा गांगुली जी के यहाँ कोलकाता में स्टडी किया हुआ है एक्टिंग। तो फॉर हिम ही प्रेप्स, ही नोज हाउ टू डाइसेक्ट। मैं फोन करूंगा कभी कुछ रोल आया तो। हाँ नहीं, सच कह रहा हूँ, प्लीज आस्क हिम भाईजान। अच्छा, तो आपने, चूंकि ये ऐसा कैरेक्टर है कि अंदर दिमाग के अंदर ज़्यादा चलता है, बाहर कम चलता है, अंदर ज़्यादा चलता है, तो इसके लिए क्या पहला कुछ देखा था इससे पहले कुछ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर का अपना एक प्रेप होता है। आप ये भी अगर कह दोगे कि ये एक्टर मेथड एक्टिंग फॉलो करता है, वो काफ़ी नहीं है। वो एक्टर उस मेथड एक्टिंग में भी 4 डिफरेंट तरीके की चीज़ें करता है जो कि दूसरा एक्टर नहीं करता होगा। सो मेरे हिसाब से हर एक्टर का अपना एक प्रिपरेशन स्टाइल होता है, अपना एक प्रेप होता है। फॉर मी स्पेसिफिकली जब मैं इस कैरेक्टर की बात करता हूँ तो मैंने ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली जान ली थी कि ये कैरेक्टर 2 पार्ट्स में इसको मैंने प्रेप किया था। एक जो पार्ट था वो उसके एंगर और उसका हेट्रेड टुवर्ड्स हर सिस्टर का पार्ट था, और एक हिज लाइफस्टाइल एज अ एडिक्ट, बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट भी है। तो उस 2 डिफरेंट पार्ट्स को मैंने उस तरीके से प्रेप किया था, एंड देन आई कंबाइंड इट एंड मेड द वर्ल्ड ऑफ मुकुल आहूजा। सो उस तरीके का था मेरा प्रेप था ये। दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, सारी चीजें अच्छी लगेगी, बिकॉज यू एनालाइज इट सो ब्यूटीफुली एंड नाउ ऑडियंस आल्सो नोस कि इसके पीछे क्या होता है, कि इतना आसान नहीं है भाई ये सारी बातों को पढ़ना, ये सारी। वो कौन सा एक तूने वो भी देखा, निक शेफ की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी पूरी। ही वाज एन एडिक्ट व्हेन ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। जब वो एडिक्शन जब से जूझ रहे थे तभी उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। तो दैट्स अ वेरी यूनिक बुक। वो ऐसी, आई थिंक राइटर जब सब बन जाते हैं उसके बाद अपनी कहानी लिखते हैं कि ये मैं इससे गुजरा, वो उसमें से गुजर रहा था और वो लिख रहा था। Read this. तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो पढ़ के मुझे एक्चुअली समझ में आया कि माइंड स्कोप क्या है। अच्छा, इससे जाता है एक इंसान जब वो कर रहा होता है एडिक्शन या एडिक्ट होता है। तो ये था प्रेप मेरा। Superb. आपका क्या था? मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा पर डे था। नहीं, आप दरअसल आप कई जगह कहते भी हैं कि ये जो कैरेक्टर है मेरा, ये इसको मैंने बहुत ज़्यादा रियल रखा है, जितना रियल रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस आप कपड़े पहन के घर से आए और ऐसे ही आपने शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि लाइनें भी ये अपने ही से बोल रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं लिखा होगा, बट लिखा है किसी और ने। तो मेरे लिए भी जैसे जैकी दा ने बोला कि वो भाषा लैंग्वेज, अब ये माधव मिश्रा नॉर्थ इंडिया बिहार से आया हुआ किरदार है, एलएलबी वहाँ से पढ़ा है, मुंबई में अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। मैं खुद एक्टिंग का माधव मिश्रा रहा हूँ 15 साल तक। हाँ, मैं एक्टिंग फिल्म का माधव मिश्रा ही था ना, कि अपनी एफिडेविट कराने में लगे हुए हैं कि जुगाड़ कोई एक तो केस मिल जाए। तो मुझे अब सिर्फ वो उसको काला कोट डाल देना था, और बाकी राइटर ने लिख के दे दिया था। बड़ा मासूम सा बात कर रहा है, एक नंबर खतरनाक कलाकार है ये, बड़ा प्यारा कलाकार है, बहुत इजी खा जाता है, बहुत प्यार से बातें करता है, सारे के सारे प्रेम करते हैं हमारे घर में, हमारे दोस्त यार जगुदा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और मेरे अभी पिछले दिनों बात बताया दादा, ये इनका प्लेटफॉर्म जो है ना यूथ में बहुत पॉपुलर है। अच्छा लल्ला, बहुत लल्लन टॉप। हाँ, तो इनके जो संपादक हैं हमारे अजीज दोस्त हैं, सौरभ द्विवेदी। अच्छा हाँ, तो प्रणाम द्विवेदी भैया। तो मैं एक बात बता दूं, अभी पिछले दिनों बता रहा था कि जब राम लखन में क्लाइमेक्स में क्राइसिस हो गया था ना फिल्म में, तो जैसे जैकी दा की एंट्री हुई ना, तो लगा अब सब सॉल्व हो जाएगा, अब ये आ गए बचा लेंगे माँ को भी और सबको भी। हमारे हीरो हैं जैकी दा अभी भी। पता है उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमें ना मूंछ वाले हीरो पसंद थे, और जैकी दा उस दौर के इकलौते नायक थे जो हर फिल्म में मूंछें रखते थे। मेरे ख्याल से 1-2 ही फिल्म में आपने नहीं रखी होगी। जी 2 से बराबर 2 में नहीं रखी। तो आप हमेशा समझिए यूपी बिहार उस समय से आपको बहुत बड़ा बाजार रहा है, और बहुत प्यार देते हैं यूपी भैया हमारे बिहार के भाई। हाँ, हाजीपुरिया केला भी भेजते हैं। हाजीपुर केला लगाया, उन लोगों ने भेजे कि ये लगाओ, तो लगा दिया। मूछें हो तो जैकी दा जैसी। अरे खैर, तो जब माधव मिश्रा किरदार हम लोग देखते हैं तो बड़ा कूल हेडेड है, सॉर्टेड है, और असल ज़िंदगी में जब मैं माधव मिश्रा को देखता हूँ तो मुझे उसमें काइंड ऑफ जैकी श्रॉफ नज़र आते हैं। नहीं, माधव नहीं, मुस्तफ़ा। नहीं, मैं आपके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। असल ज़िंदगी में जब देखता हूँ किस उस कैरेक्टर को, तो उसमें मुझे जैकी दा नज़र आते हैं कि वो वही आदमी है जो हर चीज़ से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है,
पौधों से, जानवरों से, राह चलते इंसानों से, इंडस्ट्री के दोस्त हैं, सबसे प्यार करता है। आप कहते हैं ना कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है, इसका कोर, आपका इस पर्सनालिटी का ये कोर कैसे बना जैकी दा? मैं कोर कहाँ बदलेगा, गुद्दा वही है ना। कोर मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ? हाँ, मतलब माँ का दिल है, बाप का भेजा। लल्लन। तो माँ का दिल पिघल भी जाता है, मगर भेजा भी आ जाता है धंधा कि बिजनेस भी कर लूँ। और ये प्यार स्नेह की बात करती है अंदर से। तो सारी चीज़ें अपने आप में है, पहले से जुड़ा हुआ है और आसानी से निकल जाता है। लल्लन भैया, तुम्हें क्या लगता है? तुम एनालाइज करो, प्लीज करो, आप करिए। एक लाइन, दो लाइन में क्या मतलब, मैं क्या? आपने बोला ना माँ का दिल और बाप का भेजा, बहुत अद्भुत लाइन है ये। है ना? माँ का दिल बाप का भेजा, थंबनेल मिल गया हमें। अरे क्या होता है थंबनेल? थंबनेल अंगूठे क्या का क्या नए वर्ड ले आ रहे हो? चलिए, थंबनेल, अंगूठे का अंगूठे Oh, Lord, oh my God, यूट्यूब Lord, के okay, ऊपर okay, okay, bro, क्या निकल गया आगे तुम लोग। तो Thumbnail, how cool, माधव, एक बड़ा उसकी आकर्षक बात यह है माधव की कि वो एक सरकारी स्कूल से पढ़ा है हाँ। और आंचलिक परिवेश से आता है, देसी वकील है, और पर लेकिन वोक है वो, मतलब वो जजमेंटल नहीं है किसी तरह को लेके कहीं भी, वो नॉन जजमेंटल है इवन शहरी लोगों पे भी, और शहरी लोगों में भी उसकी उम्र भी, मतलब उम्र बीत रही है उसकी। तो ये सारा जो चीज़ें हैं कि वो जजमेंटल नहीं है गांव से आके शहर में। तो ये जो आपने जो चीज़ पकड़ी, ये बात इस कैरेक्टर में कहाँ से आई? राइटर ही लाए होंगे ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ ना कि हम लोग ये वो प्रोग्रेसिव हम मान के बैठते हैं कि जो अर्बन लोग हैं या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वही होंगे। हाँ, आज भिखारी ठाकुर एक अनपढ़ व्यक्ति थे, और जब वो विदेशिया नाटक और गबर घिचोर लिखे थे, हाँ, गबर घिचोर पे अब जाके 2022 में मीमी बनी है, सरोगेसी अब चालू हुआ है। हाँ, कोख पे अधिकार किसका, ये 75 में जब सरोगेसी साइंस में नहीं था तब भिखारी ठाकुर एक अनपढ़ व्यक्ति लिख दिए कि बच्चा पे अधिकार किसका, माँ का या बाप का या किसका। तो प्रोग्रेसिव होने के लिए मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की उपाधियाँ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट। तो माधव वो वोक है कि एक व्यक्ति जो स्मॉल टाउन से, गांव कस्बे से आता है और जिसका रूप पहनावा बहुत ही साधारण लगता है, तो हमें लगता होगा ये पिछड़ा होगा, ये ऑर्थोडॉक्स होगा, ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा। तो ये भ्रम को माधव तोड़ता है कि यार दिखने में एकदम स्ट्रीट स्मार्ट या थोड़ा कई बार लिचर टाइप भी लग सकता है, लेकिन वो उतना प्रोग्रेसिव भी है। अच्छा, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं ना हाँ, कि एक जैसे बोलता हूँ कि एक आदमी है, कोई अंग्रेजी में बात कर दे तो हमें लगता है बहुत ज्ञानी होगा। तो ये नहीं मानते कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। मतलब एक किरदार की बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बड़ा आसान होता है। कोई भी किरदार है, चूंकि आप लोग, इतना अनुभव है आप लोग का, कोई भी किरदार वो कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो ऊपर ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो तो बहुत आसान होता है करना, पर उसके मन को पकड़ना, साइक को पकड़ना उसकी, वो करने के लिए क्या करते हैं आप जैकी दा? सिंसियरिटी आज जितना ले सकते हैं, बिहेव करते हैं, कैरेक्टर को बिहेव करना कि मुस्तफ़ा पला हुआ इधर, बड़ा हुआ इधर, तो उसको जस्ट बिहेव करो। वो इतने सालों से यहाँ है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है उसका खौफ कि वो है क्या, जितना आसानी से बात करता है, कब लाफा पड़े पता नहीं चले। तो दैट इज, क्या पूछ रहा था? लल्लन, क्या पूछ रहे थे? लल्लन टॉप। हाँ, लल्लन टॉप, बता क्या पूछ रहा था? मतलब ये जो है, हाउ डू यू, क्या करते हो? हाँ, क्या पूछा आपने? साइक पकड़ने के लिए। साइक, माइंड साइक, उसको देख के, वो कैरेक्टर कौन है उसको देख के, जैसा ये तो बाबा स्टडी करते हैं, उसको देख के कि ये पढ़ा हुआ है यहाँ 25 साल से, तो पढ़ा हुआ है, मतलब आराम है। भले आके पैर दबा बेटे, तेरा सर दबा मेरा बच्चा, क्या बोल रहा था वो? हाँ, अच्छा लगा। जा
को बोल। वो इजी है, बड़ा मस्त है, मजेदार है, पड़ा हुआ है भाई, को पाइथन की तरह है वो, अजगर है पड़ा हुआ है। तो अजगर दिख रहा था वो कैरेक्टर जो यहाँ पड़ा हुआ है कई सालों से, वो भी जेल में। गेंद कहते हैं कि अब एक्टर इतना बैट्समैन इतना अनुभवी हो गया कि उसकी बॉल अब क्रिकेट की बॉल फुटबॉल दिखने लगी, तो वैसा कुछ हो गया है आपके साथ। मैं तो खेल रहा हूँ, उन लोग खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ साथ में, जितना निकाल सकता है निकालता है, नहीं निकाल सकता है नहीं निकालता है, कभी अच्छा कभी बुरा। मगर काश मैं पढ़ा लिखा होता, काश मुझे ये फिल्म का ज्ञान होता जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनसे सीखा हूँ जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टरों ने सिखाया है ये कि बेटा ऐसा कर ले, ऐसे कर ले, यहाँ देख ले। तो इट्स बेसिकली, आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोले तो ज़रा इंटेलिजेंट लगते, बोलते बड़े बेवकूफ़ लगते तो कभी कभी। मगर मैं ये सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो डायरेक्टर संभाल लेते हैं, और जो स्पॉट पे जो दिमाग में आता है ना वो सही रहता है। एंड यू बिहेव का कैरेक्टर, बिहेव करना चाहिए, एक्ट कम करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। हो जाता है। तो आप एक एक लाइन दे रहे हैं हमें, एक्ट थम कम लाइन, करना थम रूल, चाहिए। थम लाइन, थम रूल। इंस्टाग्राम में एक डालेंगे, यूट्यूब पे अलग डालेंगे, फेसबुक पे अलग डालेंगे। क्या गेम हो गया रटन? वही है, टॉप मैं देखूंगा अभी, हाँ मैं ऐड करूंगा। इंस्टा पे है ना, नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर वेबसाइट है भी है। और वेबसाइट भी है। हाँ देखता हूँ, आज ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बड़ा मजा आया लटन टॉप। सर आप वही क्वेश्चन जो था जैकी दा से, वही वही वो उन्होंने जो आंसर दिया बिल्कुल सहमत हूँ बिहेव कि करना। बिहेव करना हाँ कि आप जस्ट बी देयर। सीन में अगर ईमानदारी से बी देयर होगे ना, सुनोगे ना ये क्या बोल रहा है मेरे बाजू वाला किरदार, वो क्या बोला, सुनो, अपने क्यू के इंतजार में मत रहो। तो हाँ, बिहेवियर मतलब बी देयर। अच्छा, जब आप एक्टिंग करना शुरू कर रहे थे या देख रहे थे, तो उस समय या जब छोटे थे, तो अभी जैसे जैकी दा, तो जैकी दा की पहली मेमोरी क्या है आपकी? हम बोले ना हमारा हीरो, आए अभी आप वही। ही बोले। हाँ हमारे मूंछ वाली। हीरो, हाँ कि बड़े वो मेरे घर पे ना, एक मेरे भाई की शादी में तेरी मेहरबानियाँ का एक पोस्टर मिला था। उन दिनों जो शादी में गिफ्ट में फिल्मों के पोस्टर और ऑडियो कैसेट, वाह वाह वाह, ऑडियो कैसेट तेरी How मेहरबानियाँ, lovely। और वो उसका वो टेप मिला था। तो मैं देखता था तब से, उसके बाद फिल्में देखने लगे वीडियो फॉर्मेट पे जाके। तो हम खुशकिस्मत हैं दोस्त कि जैकी दा के साथ बैठे हैं, परिचित हैं। जब पहली बार मुझे ये देखे दूर से और ऐसे किया तो मैं उस दिन गदगद हो गया था। उस रात ठीक से नींद नहीं आई थी कि आप मुझे जानते हैं क्या, जैकी दा मुझे जानते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत दूर के स्वप्न थे आप, हम इतने पास बैठे हैं। एक ही उसमें, एक ओटीटी के उस पे बड़ा अच्छा लगा। हाउ नाइस इट इज ना कि वाइब्रेशन सही हो ना बॉस, कहाँ सोचे बैठकर और कहाँ साथ बैठे हैं, वही प्यार है, कुछ बदला नहीं। बस यही है। ये पता है एक लेवल सा हो गया कि सर का वैसा था उनको लेके, मेरा सर को लेके ऐसा था कि मैं घर पे बैठ के फ़ोन में देखता था शो कि अच्छा क्रिमिनल जस्टिस आ रहा है, और अंदर से फील थी कि कभी इसका, जैसा कि सर बताया अभी कि 2 और 3 भी इसका बनना चाहिए। देखो, और- that's what he- ऐसे सोचा उसने, हुआ। हाँ, और खुद बैठा करते हुए, बड़ी बात कायनात है। में साजिश बातें करनी। कर रहा है। और ये खूबसूरती है कि आज ओटीटी के आने से और हॉटस्टार, बीबीसी, अपलॉज, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म की, मुंबई में भी नहीं रहता था ये लड़का, कोलकाता में रहता था। इसकी कास्टिंग घर से हो गई। अब इसका किस्मत भी है, वाह, मेहनत देखो भी है। यार, कलकत्ता मतलब ये ओटीटी और ये जो इंटरनेट और ये सारी चीज़ों से पूरा खुल गया। बच्चे हमारे हिंदुस्तान के सारे अच्छे कलाकार, अलग अलग कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर, कोई एक्टर, क्या क्या मिल रहे हैं, पूरी नूर है। अच्छा, जब आप लोग आए थे इंडस्ट्री में, तो कभी फर्स्ट टाइमर्स रहे होंगे और सेकंड लीड थे या जूनियर किरदार आप निभाते थे कोई कोई, तब आपके साथ किसी सीनियर का किया जो आपको सबसे अच्छा या सबसे बुरा कोई बर्ताव याद हो, बताना चाहेंगे? देव साहब, हाँ एक एक्शन सीक्वेंस था हाँ हाँ जहाँ खड़े हुए ना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये उल्टा, अच्छा उल्टा ये उल्टा उल्टा हो गया, दोनों ऐसे पीठ पे है और ये इसको यहाँ से पकड़ के फेंकना है। अच्छा तो ये, और यानी वो मैं हूँ हाँ, और ये उनका स्टंट मैन है। हाँ, वो मेरे से हुआ नहीं,
क्योंकि मैंने ऐसा कभी उल्टा गिरा नहीं। अच्छा हाँ लाइफ में नहीं गिरा, कोने तो पकड़ के उल्टा। तो वहाँ वो भड़क गए फाइट मास्टर, कुछ बोल दिया तो देव साहब ने बोला टेक इट इजी, नया लड़का है सीख जाएगा, सिखाओ उसे। मैं बोला एक जूनियर आर्टिस्ट को, एक सीनियर टेक्नीशियन को बोल रहे कि उसको गाली मत दो, उसको सिखाओ। ये देव साहब हमारे मरहूम बाबा ने बोले, तो उन्होंने सिखाया फिर कैसे करना, मतलब आप वो जब झुकेंगे आप उसके पीठ पे पीठ लगा के झुक के उल्टा हो जाना। मैं बोला यार पहले बता देता। तो मतलब आप सोचो कि क्या बात है कि एक इतना बड़ा सीनियर जिसके माँ हमारी बालें ऐसे बनाते, देव साहब की पिक्चरें देखते थे, गाना सुनते थे, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक शक्ति कपूर साहब के चमचे हैं। वो बात सीख लिया। मैं बोला वो इज्जत देखो कितने बड़े हैं और किसको इज्जत कर रहे हैं, वो समझ में आ जाती बात कि वो सारी चीज़ें आज तक मेरे में हड्डी में बैठा हुआ है कि सबकी इज्जत कर भाई, जिस तरह से करता है इंडस्ट्री में एवरीवन, सब कोई इंपॉर्टेंट है भाई। प्लेन के अंदर एक नट बोल्ट ढीला तो गया ढीला पूरा प्लेन। आप सर? हाँ नहीं, हमारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला, कहीं कहीं कई बार अपमान भी हुआ तो भी सीखने को मिला। ऑफ कोर्स दुनिया ग्रे है, ऐसा नहीं है, और कई लोग इंटेंशनली भी आपको अपमानित नहीं करते हैं। कई बार परिस्थितियां और समय थोड़ा फेवरेबल नहीं होती हैं, तो अनुभव है ज़िंदगी का, कोई खटास नहीं है। मेरे पास तो अब यादें भी नहीं हैं, तो मैं कुछ पाल के नहीं चलता। ठीक है, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। आपके जीवन में कब आपकी तारीफ होगी, कब आपकी क्रिटिसाइज आलोचना होगा, कब गाली खाओगे, ये ज़िंदगी का स्क्रिप्ट है। सारी चीज़ें आई मिलेंगी और इसको वैसे ही लो, ये जीवन है। अच्छा, आपका जो ये माधव मिश्रा का किरदार है, इसमें एक और ट्रैक है। एक तरफ तो वकील वाला ट्रैक चल रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा प्यारा सा जो आपका पत्नी के साथ जो चलता है। अब देखो वो खुशबू अत्रे हैं जो अभिनेत्री हैं, पत्नी से नाम याद आया, इंदौर की लड़की है। वो कमाल की टैलेंट है, वॉइस ओवर दादा, वो 20-25 आवाज़ निकालती है खुशबू, जो मेरी वाइफ बनी है। और वो कार्टून शो में बच्चों के जो आवाज़ें डब करती है, निकलोडियन में। क्या बात तो ब्रिलियंट वॉइस आर्टिस्ट है खुशबू अत्रे। और इंदौर के पास के एक छोटे से कस्बे से हैं, है कमाल की एक्ट्रेस हैं। पहली बार उनको सीजन 1 में 2 में आई थी, इसमें कास्टिंग हुआ। तो हाँ, तो उनसे अच्छा मतलब वो लिखा गया है, वैसी लिखी गई है, लिखावट वैसी है। प्लस वो खुशबू का नाम या एक आत्मा प्रकाश है जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं मेरे। तो बहुत सारे नए नए अभिनेताओं को भी, नए नए टैलेंट को मौका मिलता है दिखाने का, क्योंकि 8 एपिसोड की कहानी है, लेंथ समय है, सब प्लॉट में जा सकते हैं, कैरेक्टर्स पे राइटर इन्वेस्ट कर सकता है। कि वाइफ, अगर ये सिनेमा होता तो शायद माधव मिश्रा की वाइफ का रोल टिफिन पकड़ाने का ही होता, सुनिए जी टिफिन ले लीजिए। लेकिन OTT है तो वो वाइफ का भी एक सेपरेट ट्रैक चल रहा है, क्योंकि 8 एपिसोड की कहानी है। तो खैर, अच्छा, तो आप जैकी दा, मतलब आपने बोला देवानंद, दिलीप कुमार, कहाँ से आप काम करके आए, और इतने 250 फिल्में तकरीबन आप कर चुके हैं, आज OTT पे भी काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या तब में और अब में क्या फ़र्क आ गया? ज़्यादा क्या बॉलीवुड या इंडस्ट्री ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर्ड हो गई है, या कैसे क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म्स अलग आ गए हैं, जज्बा नहीं बदला, कंटेंट सही हो वो नहीं बदला। प्लेटफॉर्म्स आते रहे, नया धंधा खुलते रहा प्रोड्यूसरों के लिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को मौका भी मिल गया है, बहुत लोगों को मौका भी मिल गया है। क्या देख रहे ला उधर? क्या वो इशारा दे रहे ले? अच्छा, तो अभी क्या पूछ रहे हैं, किसको बात कर? मेरे से बात करें उनसे? क्वेश्चन मुझे था। हाँ, आपसे क्या था? क्या बदलाव कुछ नहीं हुआ बेटा, प्लेटफॉर्म्स बदलते रहे थे, प्लेटफॉर्म्स बदलते, उसके लिए भी अगर स्टेज, अगर बाहर चले गए स्ट्रीट प्ले देख लिए, उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे लोग। तो स्ट्रीट प्ले से लेके OTT तक ऑडियंस सबके लिए है ना। पृथ्वी थिएटर आज भी भर जाता है, पृथ्वी थिएटर पे आ जाते लोग, बैठ जाते हैं, TV भी देख रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, सब नथिंग हैज चेंज्ड। इमोशन कहाँ चेंज होगा बड़ू? अब होलोग्राम भी आएगा, क्या करेगा? वो भी मजे लेंगे, हर चीज़ का एक आनंद लेंगे, आर्टिस्टों को, टेक्नीशियनों को, बाकी के लाखों वर्करों को। और इट्स अ बिग इंडस्ट्री मेरा बाबा। एक फिल्म बनाना, हम लोग 100-200 लोग तो साथ में रहते हैं कि उसके परिवार समझो हर घर में 4 जन है,
घरें चल रही हैं, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, इट्स अ लवली लवली इंडस्ट्री, इट्स अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री। बस तो बस अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपका लाइफ का अल्टीमेट एम्बिशन क्या है? अब इतना काम कर चुके हैं आप सब लोग, आप तो अभी शुरू ही कर रहे हैं आदित्य। अभी अल्टीमेट पूछ लोगे ambition? आप सब, इसीलिए मैंने बोला कि अभी award आप तो अभी शुरू ही कर रहे हैं, आप दोनों का। अल्टीमेट एम्बिशन क्या है मेरा? हाँ, बस कोई बच्चा रोए नहीं, कोई भूखा सोए नहीं, सब हरियाली और रास्ता, सब हरियाली देखते रहे, मज़े ले, खुश रहें, झगड़ा कम करें, प्यार मोहब्बत से ज़्यादा रहें, दूसरों को गिरा कर खुश ना हो, बस अपने घरों को संभालें, अपने माता पिता के लिए काम करें, उनकी सेवा करें, ये सब चले, बाकी क्या। और इतना कोई बोल, जब जाने के टाइम पे दो ही चीज़ें बोलेंगे, अच्छा था गया, अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया, तो दो ही चीज़ें बिड़ू, क्या फर्क बस तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा था गया, अच्छा हुआ। हाँ बिड़ू, क्या हो गया। अच्छा तो सीधा नॉर्मल लाइफ, प्यार मोहब्बत, छिटक बिटक चल, फिर बुरा किसके पैर को काट के खुद लंबा ना बन, किसी की बुरा सुने तो निकल ले, समझा भैया, सत्तू पी मजे ले। सत्तू भी मुझे दे। पंकज सर, जकीरा के खेतों में 30 किस्म के धान लगे हैं और हाजीपुर का केला लगा है। अच्छा, तो मेरा तो अल्टीमेट गोल है कि जल्दी से खेत हो मुंबई के आसपास और मैं भी धान और खेती करूं उसमें, और पौधे मैं भी लगाता हूं। इस बार 500-600 पौधे गांव पे लगा के आया हूं, बट बॉम्बे के आसपास भी हो जहां मैं जा सकूं खेती करने, गांव बहुत दूर है, तो फिलहाल तो यही है। ले चल तो मेरे साथ आना, तेरा क्या अभी से सोचना शुरू किया? नहीं सर, मैं चलूं तो अभी बोल, मैं नहीं सोचा है, नहीं सोचूंगा। हाँ मेरा ऐसा है कि अभी तो शुरू किया है काम, तो ऐसे ही काम आगे करते रहना है सर के साथ, दादा के साथ। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। प्रेम प्रेम से दूर रहना। सर प्रेम हो गया ना, अभिनय से प्रेम हो गया, और क्या? चलिए खत्म करते हैं। शुक्रिया आपका, आप देख रहे थे लल्लन टॉप, मैं था अनुभव।